हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2019 का एग्ज़ाम 15 जून 2022 को हुआ था। उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 4 एसडीजी प्रगति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? पहला ओसाका, दूसरा रॉटरडैम, तीसरा सिंगापुर, चौथा शंघाई। इसका आंसर है ऑप्शन 2 रॉटरडैम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 4 यहूदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 2 अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए बहुस्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन 4 युक्त धारा। अगला क्वेश्चन है, डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत कला शैली नागर कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन 2 उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा डैश में सत्य नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 15वीं शताब्दी एडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएंगी के रूप में वर्णित किया था? इसका आंसर ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 1 214। अगला क्वेश्चन है, 1965-66 में हरित क्रांति के अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुए उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम HYVP में निम्न में से कौन सी फसलें शामिल थी? इसका आंसर ऑप्शन 2 गेहूं चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन 4 खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN विश्व जनसंख्या संभाव्यता UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप डैश है? इसका आंसर ऑप्शन 2 अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियम सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? इसका आंसर है ऑप्शन 3 राजा राममोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2000 के पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन 3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों SC का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को डैश कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 यथार्थ एक्स पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 1 2।
अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासक धंगादेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। इसका आंसर ऑप्शन 2 चंदेल राजवंश। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध डैश है। इसका आंसर ऑप्शन 3 नदी के निक्षेपण स्थल रूप। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन 1 झारखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है। इसका आंसर ऑप्शन 1 वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल को संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। इसका आंसर ऑप्शन 4 सुल्तान जहां बेगम। अगला क्वेश्चन है, रिंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है। इसका आंसर ऑप्शन 2 नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में मौजूद AA फीचर डैश विकल्प को निरूपित करता है। इसका आंसर ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 चेंज केस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था। इसका आंसर ऑप्शन 2 समीर बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्र को कितने समूह में वर्गीकृत किया है। इसका आंसर ऑप्शन 4 4। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन 3 वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 मध्यम मानव विकास। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसका आंसर ऑप्शन 4 कॉल सेंटर। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवार्षिक योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन 2 11वीं। अगला क्वेश्चन है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डैश घराने से संबंधित थे। इसका आंसर ऑप्शन 3 किराना। अगला क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन 3 8 निबल। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन 3 नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। पहला देवदार, दूसरा जेट्रोफा, तीसरा चीड़, चौथा स्प्रूस। इसका आंसर ऑप्शन 2 जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। इसका आंसर ऑप्शन 1 केरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन 4 USSR के संविधान। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन 2 एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन 2 गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसका आंसर ऑप्शन 2 लूनी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्पावन बल पिंड द्वारा विस्थापित
द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन 3 आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत के प्रयुक्त आघात वाद्य परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पहला मृदंगन, दूसरा मैंडोलिन, तीसरा घटा, चौथा मोरचंग। इसका आंसर ऑप्शन 2 मैंडोलिन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? इसका आंसर ऑप्शन 1 हीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन 3 तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गुनाट्य का की डैश पैशाची भाषा में लिखित है? इसका आंसर ऑप्शन 1 बृहत कथा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। पहला पोडू आंध्र प्रदेश, दूसरा कुरुआ झारखंड, तीसरा दैया मध्य प्रदेश, चौथा कोमन केरल। इसका आंसर ऑप्शन 4 कोमन केरल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 1919। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन 1 शाहनामा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है और इनका घनत्व कम गलनांक निम्न होता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस कुवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातीय नस्लों रेसेस में से नहीं है? पहला ग्रियोइड, दूसरा कॉकेशाई, तीसरा मंगोल कल्प, चौथा लैपलैंड्रियोड। इसका आंसर ऑप्शन 4 लैपलैंड्रियोड। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? इसका आंसर ऑप्शन 2 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग चैनल द्वारा पृथकृत है? इसका आंसर ऑप्शन 4 पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयाँ निश्चित कारक और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है? इसका आंसर ऑप्शन 4 किसी कारक के समान प्रतिफल का नियम। अगला क्वेश्चन है, एप्लाशियन पर्वतीय क्षेत्र एप्लाशियन माउंटेन रीजन किस महाद्वीपीय का भाग है? इसका आंसर ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन 2 1977। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु सहित एयर मास का सही निरूपण करता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 सिटी। अगला क्वेश्चन है, डैश का की कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है? इसका आंसर ऑप्शन 2 वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संरचन बाईडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 सिंप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1 कार्लस लिनियस। अगला क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 जॉन मेनार्ड किन्स। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 क्षेत्र 5। अगला क्वेश्चन है डैश तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने का निर्णय अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लाभ इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 राजकोषीय तटस्थता फिस्कल न्यूट्रलिटी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 1856। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 4 गुजरात। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर ऑप्शन 2 गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है किन दो क्षेत्रों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया था? इसका आंसर ऑप्शन 3 भारत और UK। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? पहला सड़क, दूसरा बंदरगाह, तीसरा रेलवे, चौथा संचार। इसका आंसर ऑप्शन 4 संचार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों के अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन 1 अनुच्छेद 86। अगला क्वेश्चन है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 चंपारण। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन डैश से अंगीकृत किए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन 2 अमेरिकी संविधान। अगला क्वेश्चन है डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक कला और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 2 थांग ता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? इसका आंसर ऑप्शन 2 बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? पहला फल्गुत्सव, दूसरा रज पर्व, तीसरा अली ए लिंगांग, चौथा बिहू। इसका आंसर है ऑप्शन 2 रज पर्व। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 4 हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर ऑप्शन 4 हरियाणा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में डैश नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 चिनाब। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किया है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? इसका आंसर ऑप्शन 4 IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? इसका आंसर ऑप्शन 4
कुवैत। अगला क्वेश्चन है, बर्फ भक्षक स्नो ईटर के रूप में जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीपीय में बढ़ती है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इसका आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 राजगृह। अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।